जानबूझ के मैं 2-3 मिनट दिए थे गाइस, जस्ट इन केस कोई अगर इधर-उधर रह गया तो। ठीक है? सो देखो गाइस, इकोनॉमी जो है ना, ठीक है? 5-7 मिनट लेते हैं इसको समझने की, ठीक है? तो इकोनॉमी जो है गाइस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, ठीक है? कि ये इतना नीरस है, ठीक है? लोगों के लिए, और इसका जो परसेप्शन है ना वो यही है कि ये रटना पड़ता है, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल, जैसे जीडीपी है, ठीक है? जीडीपी फॉर एग्जांपल इंडिया की 2022-23 के लिए 296 लाख करोड़ के आसपास थी, ठीक है? ये एक फैक्ट है जो आपको रटना पड़ेगा, ठीक है? अब ये रटना पड़ेगा, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखनी है, जैसे फॉर एग्जांपल सीआरआर है, एसएलआर है, ठीक है? ठीक है, कितनी है कितनी नहीं है हम पढ़ेंगे क्या होते हैं, अभी आपको ये जार्गन लग रहे होंगे। तो मतलब इसका एक कंसेप्शन इस तरह से है सब्जेक्ट का कि बहुत ज्यादा रटना पड़ता है, ठीक है? सो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मैं आपको एक लिस्ट दे दूं अभी, है ना? आपको मैं 15-20 लोगों की लिस्ट दे दूं कि भाई साहब एक काम करो, ये नाम याद कर लो, ठीक है? लिस्ट में हो कि लिन चिन, ठीक है? चाउलू, ठीक है? चाउमीन, चाउमीन, मतलब यू कैन थिंक ऑफ चाइनीज नेम, ठीक है? जापानी नाम, है ना? अजीब अजीब से नाम होते हैं, शिंजाओ, ठीक है? फलाना जाओ, ढिमका जाओ, निकटाओ, ठीक है? अगर मैं ऐसे नाम आपके आपको दूं जो आपके पल्ले ही ना पड़ रहे हो, है ना? तो ऑब्वियसली आप उनको रटोगे भी, और रट भी कैसे पाओगे? कितना ही रट पाओगे, है ना? बट उसी की जगह पे अगर मैं आपको नाम दूं जैसे कि रामलाल, श्यामलाल, ठीक है? हरीलाल, मनोज, रवि, पीयूष, मंजीत, सूरज, है ना? तो आप लोग उन नामों को नहीं भूलोगे, ठीक है? और इन नामों को इसलिए नहीं भूलोगे क्योंकि आप चलते-फिरते, उठते-बैठते लोग इन नामों को सुनते रहते हो। तो आप यूज़्ड टू हो इन चीज़ों से। और वो चाइनीज़ नाम मैं आपको 100 बार भी रटवा दूँ तब भी आप उसको में गलती करोगे ही करोगे, ठीक है? तो इकोनॉमी का सीन यही होता है मेरे भाई कि इकोनॉमी में अगर आप चीज़ें समझते नहीं हो ना, ठीक है? सो फॉर एग्ज़ाम्पल कल को अगर मैं कोई बोलता है आपके पास आके कि जीडीपी की जो ग्रोथ है ना, ठीक है? जीडीपी की ग्रोथ है 20% चल रही है। आप एकदम से चौंक जाओगे, 20% ग्रोथ? है ना? क्योंकि आपको पता है 7.1, 7.2, 7.3 2023-24 की कितनी बताई है? 2023 एंड 24 की कितनी है? 7.3%, है ना? अब आप आपके आगे कोई आके 20% बोल दे, 30% बोल दे, तो आपको एकदम चौंक जाओगे ना? तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि आप इकोनॉमी में इतना सीख जाओ, ठीक है? ऑड चीजें निकाल पाओ। जब आपका दिमाग इतना इक्विप्ड हो जाएगा कि आप और चीजें निकाल पाओगे, तो जितनी भी स्टेटमेंट बनी है ना, ठीक है? इसमें क्या यूपीएससी में क्या होता है? स्टेटमेंट होती है, ठीक है? आपको उन स्टेटमेंट्स को पढ़ के, कॉम्प्रिहेंड करके डिसीजन लेना होता है, और वो तभी आप कर पाओगे जब आप अपने दिमाग में उसको उन स्टेटमेंट को क्रिएट कर पा रहे हो। रटोगे तो नहीं होगा यार, रटोगे तो नहीं होगा। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है, अभी मंजीत ने मुझे लिखा था बजट भी होगा क्या इस क्लास में? मंजीत, कौन से आर्टिकल में बजट लिखा हुआ है? हो सकता है तुम्हें पॉलिटी ना करी हो, फिर भी मतलब कुछ तो एक रहेगा ना कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यार, यही बता दो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है या नहीं लिखा है? पीयूष, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए भी है। क्या बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा है?
बजट वर्ड। नहीं लिखा। ठीक है, बजट लिखा नहीं है मेरे भाई, वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। जो तुम 112 की बात कर रहे हो ना, वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है पीयूष। बजट नहीं लिखा हुआ आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं पे भी बजट नाम का शब्द यूज ही नहीं हुआ है। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये गलतियां पता आप ये क्यों करते हो, क्योंकि एग्जैक्टली बजट इतनी बार हम यूज करते हैं ना, संसद में बजट पेश होगा, ये होगा, इस बार का बजट, उस बार का बजट। समझ रहे हो? तो हमारे दिमाग में ये आता है, अच्छा अच्छा बजट, ओके ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा ही होगा। ठीक है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम का कोई चीज ही नहीं लिखी है। समझ रहे हो? तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, एक हमें बेस क्रिएट करना है। ठीक है, एक बेस क्रिएट करना है, उस बेस के ऊपर हमें अपनी इमारत बनानी है। मैं चाहता तो अभी जो पहली क्लास है ना, अपनी जीडीपी से हम शुरू कर सकते थे। ठीक है, और जीडीपी आपको समझ में भी आ जाता। ठीक है, जीडीपी समझ में भी आ जाता, जीडीपी से हम शुरू भी कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो आपकी बेसिक चीजें हैं, जब तक वो आपको समझ नहीं आएंगी, तब तक आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो सबसे पहली चीज ये है कि क्वेश्चन होगा आपका कि क्या करें क्या ना करें, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि कोर्स में बने रहना। क्योंकि कोर्स क्या होता है कि जब स्टार्ट होते हैं, क्लास जब शुरू होती है, तो पूरा फुल हाउस होता है। ठीक है, मतलब जब क्लास कोई भी कोर्स हमारा नया शुरू होता था ना, उसमें ना बच्चे इतनी इतने मुश्किल से हम भरते थे कि बैठने की जगह नहीं होती थी। ठीक है, और जब लास्ट के कोई 10 12 15 लेक्चर रह जाते थे ना उस बैच के, तो बड़ी मुश्किल से 15 20 बच्चे होते थे जो दिखाई देते थे कोर्स में। ठीक है, और होता क्या था, क्योंकि वहां मतलब ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में तो क्या होता है, बैच वाइज फीस लगती है। ठीक है, ऑनलाइन में क्या होता है कि ऑनलाइन में तो आप जितनी मर्जी बार देख लो। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन दे दिया, उसके बाद जितनी मर्जी बार देख लो आप, जितनी मर्जी, जब भी आपके लाइव लेक्चर्स आते हैं, जब मर्जी आप अटेंड कर लो। ठीक है, तो उस पे क्या था, वहां पे वो फीस देते हैं कोर्स की, और जाके 70 60 70% करते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं। ठीक है, समझ ही नहीं आ रहा कैसे होगा मेरा, अगली बार दोबारा से करूंगा। ठीक है, जो मैंने आपको पहले कहानी सुनाई थी, कितने लोग फॉर्म भरते हैं, आप लोग भी डिप्रेशन में आ जाते हो, 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है। ठीक है, कैसे होगा यार, मैं तो मेरे से तो पढ़ा ही नहीं जाता, है ना? ठीक है, मैं तो 2 घंटे भी ढंग से नहीं पढ़ पाता, जो आपकी कहानी नॉर्मली चलती रहती है। कूल है, तो सबसे बड़ी यही रिक्वेस्ट है गाइस कि जो भी पढ़ोगे, जो कुछ भी हम पढ़ेंगे, उसको जैसे ही आप क्लास खत्म करोगे, जब सोने से पहले सिर्फ आप एक काम करना, ब्लैंक पेपर उठाना, जो कुछ भी पढ़ा है उसको लिखने की कोशिश करना। आप लिख पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। जहां पे नहीं लिख पा रहे हो, दोबारा जाओ, कॉपी खोलो, चेक करो क्या था, दोबारा से वापस आओ। ठीक है, फिर लिखो। जब तक ये हो रहा है कि आप भूल रहे हो, आपको याद नहीं आ रहा है, तब तक आप लिखते रहिए उसको। ठीक है, इकोनॉमी सिर्फ 3 बार रिवाइज करनी होती है। एक बार जब आप पढ़ रहे हो तो सोने से पहले, दूसरी बार जब आपका वीकली टेस्ट होता है तब, तीसरी बारी जब हम एक पूरा फुल लेंथ, जब हम कोर्स खत्म कर रहे होंगे, हम फुल लेंथ टेस्ट लेंगे तब, और फिर प्रीलिम से पहले। क्योंकि वहां पे ना तुम्हें बजट के बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगा, ये क्योंकि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो आज प्रकृति की स्पेलिंग ठीक है? प्रकृति, भाई पता नहीं कितनी हो जाएगी, बट ट्राई तो कर रहे हैं। लेट्स सी कितनी होती है। ठीक है, सो आता है नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब नेचर समझने के लिए ना, ठीक है,
इकोनॉमी की आपको टाइप समझनी पड़ेगी कि दुनिया भर में कितनी टाइप होते हैं इकोनॉमी के। वेट अ मिनट गाइस। ठीक है, एक तो होगी आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है नेक्स्ट, इसको आप बोलते हो पूंजीवादी व्यवस्था, इसको आप बोलते हो समाजवादी, और इसको आप बोलते हो मिश्रित। ठीक है, राइटिंग समझ आ रही मेरी? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और क्या है? मिक्स्ड। क्लियर? गया ये पेज। ठीक है, यहां तक? गाइस रिस्पॉन्सेस। समाजवादी, 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 समाजवादी लिखा है, समाजवादी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। वो पेन आधा गायब हो गया। लिख दूं या लिख लोगे? समाजवादी। सो तीन तरह की मेजरली अर्थव्यवस्थाएं हैं, इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड में। ठीक है, एक आपकी है जिसको आप कैपिटलिस्ट बोलते हो, दूसरे को आप बोलते हो सोशलिस्ट, तीसरे को आप बोलते हो मिक्स्ड। ठीक है, अगर मैं इसको ना करूं तो या आप ये इस तरह से भी देख सकते हो। एक सेकंड गाइस। हम एक एक करके करते हैं। हम पहले उठा लेते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अच्छा, कैपिटल का क्या मतलब होता है गाइस? पूंजी। कैपिटल का क्या मतलब होता है? पूंजी का क्या मतलब होता है? अब लेमन टर्म में, आप कुछ नहीं जानते, आपको कुछ नहीं पता, ये सिर्फ बताओ कि आपके जब भी आपके सामने एक वर्ड आता है कैपिटल,
पूंजी उसका क्या मतलब होता है? इन्वेस्टमेंट, ठीक है? इन्वेस्टमेंट किस चीज़ की होगी? पैसों की, कैपिटल, बड़े सारे पैसे, ठीक है? बड़े सारे पैसे मतलब बहुत सारा प्रॉफिट, ठीक है? बहुत सारा प्रॉफिट। कैपिटलिस्ट का मतलब पैसा, आप कुछ ऐसा मान के चलो बहुत सारे पैसे, ठीक है? नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे सारी चीज़ों में। नहीं, चाइना नहीं है। कैपिटलिस्ट बोले तो मतलब माइंडसेट ये है आपका कि बहुत सारा पैसा, यार पैसा ही पैसा चाहिए, पैसा पैसा ही करना, ठीक है? तो जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ना, इसका जो मेजर फोकस होता है, ठीक है? उनका जो मेजर ध्यान होता है वो प्रॉफिट पे होता है, प्रॉफिट पे होता है। यहां तक दिमाग में बात गई? कैपिटल, कैपिटल का क्या मतलब हुआ? पूंजी का क्या मतलब हो गया? पैसा, पैसा मतलब बहुत सारा प्रॉफिट, बहुत सारा प्रॉफिट मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। प्रॉफिट तो हर एक इकोनॉमी में आएगा, लेकिन आपका आपने कुछ भी काम किया ना, उसका सिर्फ मकसद ही पैसा। देखा, बहुत सारे लोग देखे होंगे ना, उनके रिश्ते भी वो पैसा देख के करते हैं। अच्छा, उनका दामाद जो है ना, अच्छा उनका दामाद ना आर्मी में ब्रिगेडियर है। अच्छा, उनका दामाद अगर आर्मी में ब्रिगेडियर है, तो उनसे अगर मैं रिश्ते चला के रखूंगा, तो कल को मेरे बेटे की अगर जॉब की बात आएगी, तो शायद आर्मी मेरी जैक लग जाएगी, एसएसबी में हो सकता है फायदा हो जाएगा, है ना? वो फलाने बैंक मैनेजर है, अच्छा उनसे रिश्ता चलाना चाहिए यार, वो कायदे से ना आगे ना काम आ सकते हैं, है ना? और एक होते हैं जो बेचारे गांव में खेती वेती करते हैं ना, ठीक है? तो वो उसको मतलब अपने यहाँ दावत में भी नहीं बुलाता। अरे इनसे हमारा क्या ही काम पड़ेगा, समझ रहे हो? ठीक है? तो मैं सिर्फ अभी उस मेंटेलिटी की बात कर रहा हूं। अभी हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आएंगे। मैं सिर्फ अभी आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेंटेलिटी क्या होती है, अप्रोच क्या है। कैपिटलिस्ट मतलब बहुत सारा पैसा, मुझे प्रॉफिट ही प्रॉफिट चाहिए। तो ऐसा कोई बंदा है जो रिश्ते इस बात पे बनाता है कि मेरा इससे क्या काम पड़ेगा, मेरा इससे क्या फायदा निकलेगा, ठीक है? तो क्या आपको लगता है कि कोई गरीब होगा, ठीक है? हो सकता है उसकी रिश्तेदारी में हो, एक्स वाई जी कहीं पे भी हो, आपको लगता है उसका वो ध्यान रख रहा होगा, मदद करेगा? तो कल को फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज उसको मान लेते हैं गेहूं बेचने के, मतलब उसने क्या किया, उसके यहाँ पे लेट्स सपोज 100 क्विंटल गेहूं हो गया, है ना? अब 100 क्विंटल गेहूं हो गया, लेट्स सपोज मार्केट में उसने बेचने हैं, है ना? कोई एक बंदा है वो दे रहा है उसको 5,000 रुपए, मान लेते हैं। गेहूं तो अभी 3,000 के आसपास चल रहा है। लेट्स सपोज कोई इसको दे रहा है 3,200 रुपए, ठीक है? एक बेचारा गरीब आदमी है, उसके घर में खाने को नहीं है ढंग से, ठीक है? और वो कहता है देखो साहब ऐसा है, मेरे घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप थोड़ा सा तो कुछ तो गुंजाइश कर लो मेरे लिए। मान लेता हूँ मार्केट में 3,200 है, बट आप थोड़ी सी गुंजाइश कर लो, मुझे मेरे घर में फाके पड़ रहे हैं, आप मुझे 3150 में दे दो, थोड़ा सा तो देख लो। तो जो ये बेचने वाला है जिसके घर में गेहूं पड़े हुए हैं, मैं जानबूझ के ऐसा एग्जांपल लिया है गाइस, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। ऑब्वियसली मतलब ऐसे लोग जो होते हैं, ठीक है? तो क्या आपको लगता है ये उस बंदे को देगा जो 3150 में खरीद रहा है, जिससे उस बेचारे का घर मतलब चलेगा, पेट भरेगा बच्चों का, या फिर उसको देगा जो 3200 3300 में खरीद रहा है? पीयूष, सूरज, मंजीत, आर वी ऑन द सेम पेज? समझ आ रहा है कुछ, या दोबारा हो एग्जाम्पल पे? कम को देगा, जो 3200 में खरीद रहा है उसे ही बेचेगा, करेक्ट। मंजीत, आपको क्यों लगता है कम को देगा वो?
उसके लिए रिश्ते नाते कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रखते, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही है, प्रॉफिट। जहां उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा उधर देगा वो। ठीक है, तो जो 3200 रुपए में ले रहा है उसी को ही बेचेगा वो। तो ऐसा ही हिसाब किताब कुछ होता है कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी इकोनॉमी का, जहां उनका दीन ईमान सिर्फ पैसा होता है। ठीक है, वो वही पैदा करते हैं जिनसे उन्हें प्रॉफिट होगा। ठीक है, वो वही पैदा करते हैं जिनसे उन्हें प्रॉफिट होगा। कैसे पैदा करेंगे? वो उसी तरह से पैदा पैदा करेंगे जिससे उन्हें प्रॉफिट होगा। समझ रहे हो? किस रेट में बेचेंगे? उसी रेट में बेचेंगे जिसमें उन्हें प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो एक बात मुझे बताओ, आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया है कि किस तरह की इकोनॉमी है जहां पे उनका पूरा का पूरा फोकस जो है, पूरा का पूरा जो उनका स्ट्रक्चर है, जो भी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है अपना, जो उनकी सोच है, जो उनकी अप्रोच है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट सेंट्रिक है। मतलब कहने का मतलब प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट होना मांगता है, सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो एक बात मुझे बताओ, लेट्स सपोज आपके पास पैसे हैं। अब स्टक। ओके, लेट्स सपोज आपके पास पैसे हैं। ठीक है, आपके पास नहीं, आप तो थोड़े से बड़े दयालु इंसान हैं। कोई ऐसा मान लेते हैं, चलो मैं पीयूष को मान लेता हूँ, पीयूष के पास ना बड़े सारे पैसे हैं। बट पीयूष की मेंटेलिटी क्या है? पीयूष ये चाहता है कि बस उस पैसे से ना सिर्फ पैसा ही बने। ठीक है, और उसके पास कई सारे ऑप्शन है बिजनेस करने के। वो फैक्ट्री खोल सकता है, वो स्कूल बना सकता है, वो कॉलेज बना सकता है ना? दारू की भट्टी लगा सकता है वो, है ना? दारू की फैक्ट्री लगा सकता है। राइट। सो अब देखो, जो पीयूष है अब क्या करेगा वो? किस पे इन्वेस्टमेंट करेगा वो कैसा बिजनेस सेटअप करेगा? वो ऐसा बिजनेस सेटअप करने की कोशिश करेगा जिसमें उसे 4 पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे, 4 पैसे बचेंगे। तो वो स्कूल कॉलेज खोलने की बजाय क्या करेगा? बियर फैक्ट्री, शराब की फैक्ट्री, जिससे उसे ज्यादा फायदा फायदा होगा। कोई भी ऐसा बिजनेस ना, जानबूझ के मैंने दारू की फैक्ट्री इसलिए लिया है ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, स्कूल कॉलेजेस नहीं खोलेगा वो। राइट। जब स्कूल कॉलेजेस नहीं खोलेगा तो आपको इस इकोनॉमी की एक चीज समझ आ गई होगी गाइस, इन्हें इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि लोगों का वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझ रहे हो? तो ये जो चीजें बनाएंगे या जो बिजनेस सेटअप करेंगे, उससे इन्हें ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि इससे लोगों का वेलफेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यहां तक क्लियर है? कदाचित इतना क्लियर हो गया। गुड, 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 गुड। अच्छा, एक बात बताओ, अब मान के चलते हैं यही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया कि इस पर्टिकुलर अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह जो भी लगेंगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है पीयूष, जो भी इंडस्ट्रीज लगेंगी, है ना, वो ऑब्वियस है, वही इंडस्ट्रीज लगेंगी जिनसे उसको फायदा होएगा। वो फायदे वाली ही इंडस्ट्री लगाएंगे, है ना? ह्यूमन वेलफेयर से उन्हें कोई मतलब, कोई लेना देना नहीं है। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हुआ? आप अब सरकार जो होती है आपकी, ठीक है, जो आपकी सरकार होती है, सरकार क्या करती है? सरकार कोशिश करती है कि जितना ज्यादा वेलफेयर हो लोगों का। आपने देखा हो ना, हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में ना जो लोग बेचारे गरीब हैं, खाना वाना उनको नहीं हो पाता, मिल पाता। ठीक है,
उनके लिए क्या करती है? फ्री राशन दे रही है गवर्नमेंट हमारी। आप देखा ना, अभी न्यूज़ में भी आपने पढ़ा होगा कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन आपका जा रहा है। देती है ना खरीद के, है ना? आपने देखा होगा कोविड-19 के टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या किया था? गवर्नमेंट ने सबको टीके-वीके लगवाए थे, है ना? लगवाए थे ना? ठीक है, जैसे अभी प्रधानमंत्री जो वो किसान सम्मान योजना जो देखते हो जिसमें 6,000 रुपए जाते हैं, जाते हैं? है ना? तो जो अब हमारी सरकार होती है, सरकार क्या करती है? वेलफेयर करने की कोशिश करती है, लोगों का भला करने की कोशिश करती है, या नहीं करती है? गाइस कम ऑन, पार्टिसिपेट। अपने फायदे के लिए? कैसे अपने फायदे के लिए कैसे करती है? पैसे खर्च कर रही है वो, उसमें उसका अपना फायदा कैसे होगा? वोट वोट का थोड़ी देर थोड़ा अभी दूर रखो मंजीत, अब तुम थोड़ा सा ना उसको अलग ही टेंशन पे ले जा रहे हो। वोट अलग रखो, वोट से कोई लेना देना नहीं है इस पर। अभी हम सरकार जो है ना, जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, मैंने आपको इंडियन गवर्नमेंट का इसलिए एग्जांपल दिया था कि आप कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, तो नॉर्मली जो भी गवर्नमेंट होती है ना, नॉर्मली वेलफेयर करने की कोशिश करती है। वोट मांगने में इजी रहेगा। नहीं नहीं, वोट की तरफ मत जाओ मेरे भाई। अभी सिर्फ इतना समझो, जो हमारी सरकार है ना, ठीक है, सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या करती है? आपकी वेलफेयर करने की कोशिश करती है। ठीक है, सरकार क्या करती है? वेलफेयर करने की कोशिश करती है। जब सरकार वेलफेयर करने की कोशिश करती है, तो ये जो अर्थव्यवस्था जिसकी हम अभी तक हम बात कर रहे थे, ठीक है, ये जो अर्थव्यवस्था है जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है, ये जो अर्थव्यवस्था जिसकी हमने अभी बात करी है, ठीक है, उसमें क्या दिख रहा है आपको? उसमें इन लोगों को क्या है, कोई मतलब नहीं है भाई साहब, जो मर्जी हो, मुझे सिर्फ पैसे 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 से मतलब है। तो अब आप ये समझो, गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों का वेलफेयर हो, लोगों का वेलफेयर हो। ठीक है, गवर्नमेंट चाहती है लोगों का भला हो, गरीब लोग हैं वो बेचारे टाइम से खाना खाएं, जो बच्चे हैं उनको सही से प्रोटीन वगैरह मिले, न्यूट्रिशन मिले, है ना, पोलियो वोलियो दूर रहे। समझ रहे हो? बट ये जो इकोनॉमी है वो क्या चाहती है? प्रॉफिट मिले। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या होगा सीधा सीधा, अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल इधर ज्यादा होता, तो इस वाली इकोनॉमी में भी वो सारी चीजें बनती जो लोगों का वेलफेयर करती। ठीक है, अब गवर्नमेंट का कंट्रोल इधर अगर कम रहेगा तभी तो वो ऐसी चीजें बना रहा है ना। कोई मतलब नहीं है यार, लोगों का भला हो ना हो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने पैसे से मतलब है। मैं बुखार की टैबलेट बनाऊंगा ही नहीं भाई, उसमें पैसे नहीं है, मैं तो कैंसर की टैबलेट बनाऊंगा, दुनिया को बेचूंगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे यहाँ कंट्री में मिले ही ना आपको पैरासीटामोल कहीं पे भी। समझ रहे हो?
ये जो इकोनॉमी है लोगों का वेलफेयर नहीं करना चाह रही। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको क्या समझ आया? यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल कम है या ज्यादा है? इस वाली इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन है, इस पे आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा होगा या फिर कम होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? कंट्रोल ज्यादा होगा। मंजीत, अगर कंट्रोल ज्यादा होता इकोनॉमी में, ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बन रहा होता जो लोगों का भला करता, लोगों का वेलफेयर होता? यहाँ तो सब पैसे पैसे की बात हो रही है ना। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई साहब लोगों का वेलफेयर करिए, वो कह रहे नहीं जी हम वेलफेयर वेलफेयर नहीं करेंगे, हमें तो सिर्फ पैसा कमाना है। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल कम है या ज्यादा है? बताइए बताइए। तो लग रहा है सर के ऊपर से गया। सर के ऊपर से गया है लग रहा है मेरे को। कंट्रोल कम होगा। मेरे बोलने से तो नहीं बोल रहे हो, या फिर आपको सच में समझ आ गया कि क्या बात हो रही है सर? ये जो आपकी इकोनॉमी है सिर्फ पैसों की बात कर रही है, मनी 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 बोल रही है। ठीक है, सिर्फ पैसों की बात इधर हो रही है और कुछ लेना देना नहीं है उससे, वेलफेयर वेलफेयर से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल कम रहेगा। ठीक है, तो जब भी हम किसी भी इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं ना, किसी भी इकोनॉमी एक्स वाई जी जिसकी हम बात करते हैं, हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है गाइस, हम उस इकोनॉमी से ना जब भी आप समझो कंफ्यूज हो जाओ कि भाई साहब देखें ये इकोनॉमी क्या है, कौन सी वाली है। ठीक है, तो देखो तीन चीजें होती हैं, मुझसे तीन चीजें पूछते हैं। ठीक है, रीस्टार्ट पावर पॉइंट, एक सेकंड रुकना गाइस, मुझे ये पावर पॉइंट दोबारा करनी पड़ेगी। सो गाइस किसी भी इकोनॉमी में ना, ठीक है, किसी भी इकोनॉमी में तीन चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? नंबर वन, व्हाट टू प्रोड्यूस। नंबर दो, हाउ टू प्रोड्यूस। नंबर थ्री, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, क्या प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है, क्या उत्पादित किया जाए, किसका उत्पादन हो, ठीक है, कैसे उत्पादन हो, और किसके लिए। ठीक है, अब एक एक का आंसर आप मुझे दोगे,
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के रेफरेंस में, ठीक है। पहला चलता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो एक बात बताओ, ऐसा क्या सामान ये लोग बनाएंगे, ऐसा क्या सामान ये लोग बनाएंगे, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, डिपेंडिंग ऑन कंज्यूमर की, जिसकी डिमांड ज्यादा होगी। मतलब इन्होंने मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट डाला, वो फटाफट बिक गया, ठीक है। तो कौन सा कैसा कैसा प्रोडक्ट बनाएंगे ये, ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जिसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा हो, फटाफट बिक जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, हाउ टू प्रोड्यूस। यहां पे आता है, हाउ का मतलब ये हो गया कि मतलब बनाया कैसे जाए। कहने का मतलब ये है कि आप देखोगे दो तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, मतलब दो तरह से इंडस्ट्री चल सकती है। एक तो होता है कि कैपिटल, एक तो हो गया जहां पे बहुत सारी मशीनें यूज हो रही हैं, ठीक है। एक है जहां पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, चीप मटेरियल एंड लेबर, ठीक है। अब देखो, ये लोग क्या करेंगे, अगर लेबर सस्ता है तो लेबर से काम कराएंगे, अगर लेबर नहीं सस्ता है तो ये मशीनें लगा देंगे। तो पूंजीवादी इकोनॉमी में क्या होगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो आपके मेथड ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो कैसे होंगे, या तो मशीन से यूज करेंगे, अगर लेबर महंगी है, लेबर सस्ती होगी तो लेबर से करा लेंगे। जहां तक समझ आ गया, क्या प्रोड्यूस होगा, वो प्रोड्यूस होगा जिसकी डिमांड ज्यादा होगी, फटाफट मार्केट में आएगा और फटाफट बिक जाएगा। कैसे प्रोडक्शन होगी, अगर वहां पे लेबर की कॉस्ट कम है, लेबर अगर सस्ता है, चीप लेबर है, तो लेबर से काम कराएंगे वो, और अगर लेबर सस्ता नहीं है तो क्या करेंगे वो, मशीनों से काम करा लेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है। ठीक है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये अब प्रोड्यूस क्या किसके लिए करेंगे, लोगों की परचेजिंग परचेजिंग पावर के ऊपर, उनकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। तो ये किसी तरह के वेलफेयर के बारे में नहीं सोचेंगे, लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी के बारे में सोचेंगे, हाँ वो माल खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते। कंज्यूमर तो सारे ही होंगे ना मंजीत, ठीक है। किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे, उसकी परचेजिंग कैपेसिटी के ऊपर। समझ आ गया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी समझ आई कि नहीं आई, ये बताओ मुझे। क्वेश्चन आया है, जरा मैं दिखाता हूँ यार, मुझे समझ नहीं आया, याद नहीं आ रहा, कहाँ रख दिया मैंने। किधर पड़ा है, एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, वो कहाँ पड़ा है मुझे याद नहीं है किस में आया था, बट ये क्वेश्चन शायद यूपीएससी का है या फिर यूपीपीसीएस का, कहीं तो पूछा गया है ये। उसने क्या बोला कि एक स्टेटमेंट उसने दी थी, ठीक है, कि यहाँ पे मतलब इन दिस इकोनॉमी मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, इन दिस इकोनॉमी मेथड्स ऑफ प्रोडक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय आर कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट प्लेयर्स। मैं आपको लिख ही देता हूं, इन दिस इकोनॉमी मेथड्स, या मेथड्स का फैक्टर लिखो इसको आप,
In this economy, factors of productions are controlled by private players. This economy is इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों को प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये अर्थव्यवस्था है कौन सी? ठीक है, ऑप्शन है आपके कैपिटलिस्ट, मतलब पूंजीवादी, कैपिटलिस्ट के बाद से आती है आपकी समाजवादी, या फिर मिश्रित, द मिक्स, मिक्स्ड, या फिर डी, नन। आपका क्या आंसर होगा भाई? कैपिटल। समझ आ गया? ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड, लेबर, है ना? हम पढ़ेंगे आगे, जीडीपी की क्लास पढ़ेंगे ना, उसमें पढ़ेंगे जो उत्पादन के साधन कौन से होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है, यहां तक समझ आया कि नहीं आया? आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये बताओ मुझे। इसका एग्जांपल दे सकते हो मुझे? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कौन सा, क्या एग्जांपल है? क्या ऐसा कोई आप कंट्री ऐसा सोच सकते हो जिसमें 100% सब कुछ कंट्रोल कैपिटलिस्ट, मतलब पूंजीवादी लोगों का, या फिर आप देखो इंडस्ट्रियलिस्ट का, या फिर प्राइवेट प्लेयर्स का हो? ऐसी कोई इकोनॉमी हो सकती है क्या? सोच के देखो। गरीब बेचारा भूखों मर रहा है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि एक मान लेते हैं गंगा नदी बह रही है, ठीक है। मंजीत नहीं, नहीं समझे आप क्वेश्चन मेरा अभी तक। अभी जो कुछ भी हमने पढ़ा है ना, उसके हिसाब से आप ये बोल रहे हो यूएसए में हो क्या रहा है, यूएस में, वहां पे उससे फर्क नहीं पड़ता कि लोगों का वेलफेयर किस में है, ठीक है। लोगों का वेलफेयर किस में, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ प्रॉफिट पे कॉन्सेंट्रेट करता है। या यूं बोलूं कि जो वहां पे लोगों को पेंशन वगैरह मिलती है ना, सोशल सिक्योरिटी इनकम वगैरह मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट फंड्स मिलते हैं, वो सारी चीजें मिलती ही नहीं है भाई। सोशल सिक्योरिटी देना, अनएम्प्लॉयमेंट फंड्स देना, एल्डर्स को पेंशन देना, ये तो वेलफेयर स्कीम होगी ना। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आप वेलफेयर नॉर्मली नहीं करते ना, बट यूएसए में तो होता है। तो किसी भी इकोनॉमी में, ठीक है, आपको ये तो समझ आ गया होगा ना, तो कोई भी इकोनॉमी 100% कैपिटलिस्ट हो सकती है, कोई भी इकोनॉमी 100% कैपिटलिस्ट नहीं हो सकती, उसमें कुछ ना कुछ डिग्री रहेगी जहां पे उसको वेलफेयर करना रहेगा, ठीक है। अब जो यूएस है ना, ठीक है, उसमें क्या है, डिग्री ऑफ कैपिटलिज्म बहुत ज्यादा है, ठीक, इसलिए हम उसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सी आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, तो आप बोल सकते हो यूएस है। अगर ये कुछ इस तरह से आएगा कि मतलब 100% कौन सी कैपिटलिस्ट है, फिर आपको सोचना रहेगा, ठीक है। कैपिटलिस्ट हमने पढ़ा, कैपिटलिस्ट मतलब जिसका पूरा का पूरा ओरिएंटेशन किस तरफ है, कैपिटल की तरफ है, पैसों की तरफ है, प्रॉफिट की तरफ है,
वो तो होगी कैपिटलिस्ट। ठीक है। अब दूसरी आती है सोशलिस्ट। अब सोशल क्या होता है? लोग बाग, समाज। तो इसका फोकस जो है वो किस तरफ है? भाई साहब, मुझे प्रॉफिट प्रॉफिट से लेना देना नहीं है। मुझे क्या चाहिए? मुझे अपने लोगों का वेलफेयर करना है। मेरे देश के अंदर जितने भी लोग हैं, ठीक है, सब के सब, जितने भी लोग हैं वो सब के सब, उनको भरपेट खाना मिले, सब कुछ मिले, मतलब उनका फोकस किस पे रहेगा? वेलफेयर पे ज्यादा रहेगा। समझ आ गया? तो जो हमारे तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी जो हमने अभी पढ़ी थी, तीन जो क्वेश्चन हम पूछ रहे थे, क्या प्रोड्यूस होगा, कैसे प्रोड्यूस होगा, किसके लिए प्रोड्यूस होगा, उसका आंसर दे सकते हैं आप मुझे अब? तो पहला क्वेश्चन, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या होगा बताओ? नहीं। डिपेंड ऑन द डिमांड। अब जो सोसाइटी की डिमांड होगी उसके हिसाब से प्रोडक्शन होगा। कैपिटलिस्ट में क्या हो रहा था? कैपिटलिस्ट में क्या हो रहा था भाई साहब? जिनसे भी उसको प्रॉफिट मिल रहा था, जिस चीज की ज्यादा डिमांड हो रही थी उसको, ठीक है, खत्म कर देता। यहाँ पे क्या है, जो भी डिमांड होगी उसी हिसाब से। कैसे प्रोड्यूस होगा? यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एम्प्लॉयड होंगे, ये लेबर इंटेंसिव होगी या इसमें मशीन मशीन लगेगी? यहाँ पे लेबर ज्यादा लगेंगे, है ना? क्योंकि इसके अंदर क्या होगा, मशीन नहीं होगी मेरे भाई। इसके अंदर लोगों का वेलफेयर कर रहे हैं, समाजवादी, मतलब लोग भूखे ना रहे, लोगों को पैसे मिले, लोगों की इनकम हो। लोगों की इनकम जब होगी, जब उनको काम मिलेगा। काम कैसे मिलेगा? जब मशीनें नहीं काम करेंगी। तो ऐसी जगहों पे ज्यादा लेबर होती है, ज्यादा लेबर लगाई जाती है। ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कंट्रोल कर रहा होगा? प्राइवेट प्लेयर कंट्रोल कर रहे होंगे या फिर गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी? उत्पादन के जो कारक हैं उनको कौन कंट्रोल करेगा? उत्पादन के जो कारक रहेंगे ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रहेगा, उनको कौन कंट्रोल करेगा? गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होगी या प्राइवेट प्लेयर कंट्रोल कर रहे होंगे? यू गॉट द राइट आंसर मैन। इजी है या इनको भी रटना पड़ेगा? बताओ मुझे जरा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो वाली इकोनॉमी होती है जिसमें जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स का कंट्रोल रहता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो वाली इकोनॉमी होती है जिसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। और रट रहे हैं, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, क्रिएट ही नहीं हो रहा। तो इस 1 घंटे में क्या हम क्रिएट कर पाए? ये दोनों की दोनों इकोनॉमीज को हम क्रिएट कर पाए, हम समझ पाए? समझे या नहीं समझे? एक सेकंड, जस्ट सेकंड प्लीज। मैं क्वेश्चन ढूंढता हूं तुम लोग के लिए एक।
मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तुम लोग को। एक मिनट देना बस, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा तुम लोग को। मैं लिख भी सकता था इसको, बट चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा ना तुम लोग ही इसको करो कॉपी। अच्छा ये बताओ, तुम लोग को दिख रहा है? अभी बना रहे वीडियो? खाना देना है। दिख रहा है? दें क्या? नहीं नहीं। ये क्वेश्चन लिख रहा है? ये मैंने पढ़ाया नहीं है, बट मैं जानबूझ के चाहता हूँ कि तुम लोग इसको पढ़ो। अब कोशिश करो इसे आंसर करने की। क्या सर, कार्ल मार्क्स थ्योरी किस पे है? सोशलिज्म पे थी भाई, वो सोशलिस्ट। ये दिख रहा है तुम लोग को? क्वेश्चन इज मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स, ठीक है? मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब वो इकोनॉमी जहां पे आपको कैपिटलिस्ट के भी कंपोनेंट मिलेंगे और आपको सोशलिस्ट के भी कंपोनेंट मिलेंगे, मतलब मिक्स है। सो मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स वेयर agriculture and industry are given equal importance, where public sector and private sector coexist in the national economy, where process of globalization is affected by heavy dose of Swadeshi in national economy, where the center and state are equal partners in economy planning and development. बताइए कौन से वाला आपको लगता है करेक्ट होगा? मैंने आपको बता दिया, जो आपकी मिक्स्ड। अब आ रही है? अब आ रही है? अब आ गई होगी। इट इज वर्किंग। चल तो रहा है। नहीं गाइस, नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हो।
मैं अगर पेन से लिख के देता ना, ये क्वेश्चन तुम कर सकते थे। चलो एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। दोबारा जाओ, रिकॉल करो जो अभी तक हमने पढ़ा है कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। कैपिटलिस्ट पे हमने क्या पढ़ा? कैपिटलिस्ट पे हमने पढ़ा ये इस वाली इकोनॉमी में क्या होता है, चीजें जो होती हैं वो बहुत प्रॉफिट ओरिएंटेड होती हैं, उनका मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, ठीक है। इस वाली इकोनॉमी में क्या होता है, जहां पे इस वाली इकोनॉमी में जो बोलबाला होता है वो प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर का होता है। प्राइवेट लोग जो प्राइवेट आपके होते हैं उन्हीं के हिसाब से उनको लगता है इधर प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो वो प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो उसी हिसाब से इस्तेमाल करते हैं जिसमें उनका प्रॉफिट हो, मतलब प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला है, ठीक है। वो कोई वेलफेयर वेलफेयर की बातें नहीं करते। जब हमने बोला था वेलफेयर की बातें नहीं करते, तो मेरा मतलब कहीं से भी ये नहीं था कि एग्रीकल्चर सेक्टर या तुम्हारा डेयरी सेक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। वो आपको समझाने के लिए मैं बता रहा था। तो आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला होता है उधर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में किसका सब कुछ कंट्रोल कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ये सारा कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। मतलब प्राइवेट सेक्टर जो है बेचारा वो दब गया है, और आपका जो पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर को क्या बोलते हो? पब्लिक सेक्टर। जो आपका गवर्नमेंट सेक्टर है वो क्या बोलते हो उसको? पब्लिक सेक्टर। तो जो आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर जो है वो डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है। और जो आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या है, पब्लिक सेक्टर वो डोमिनेट करता है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी में आपका प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है और पब्लिक सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है, दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, दोनों का मिक्स होता है। आप समझ आए? आप कौन सा ऑप्शन होगा बताओ मुझे। बताओ, नहीं समझ आया? कोई नहीं, इस पे हम दोबारा से आएंगे। पहले जो हमने अभी पढ़ा है वो लिख लेते हैं। मंजीत क्या अभी भी समझ नहीं आया ये बोल रहे हो? उसको क्या हुआ? आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही है? लिख लेते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी
in this economy factor in this economy means of production, मतलब उत्पादन के साधन, means of production are controlled फिर नहीं चल रहा, owned, where means of production in this economy, means of production are controlled, owned and operated by private players. ठीक है, देख लो ये गोल वाला किसका रहेगा? प्राइवेट सेक्टर का। लिख लिया? आ रही है आवाज? आ रही है आवाज? आ रही है आवाज? आ रही है? लिख लिया? आगे बढ़े। In this economy, means of production are controlled, owned and operated by private players. ये हो गया आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दोनों लिख लिया? अब चलते हैं आगे। अगला था अपना सोशलिस्ट इकोनॉमी की हम बात कर रहे थे। In this economy, means of production are owned, controlled and operated by पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट। समझ आया? means of production are owned, controlled, operated by कौन? पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट, या इसको आप बोल सकते हो गवर्नमेंट भी।
लिख लिया तो बताना मुझे। अब कुछ नजदीक पहुंचे। लिख लिया। ठीक है, और अगला आप क्या है? अब आपको पता ही है जो भी हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट, in this type of economy, means of production are controlled, owned, and operated by both public sector and private sector. पब्लिक क्या है? गवर्नमेंट। एग्जाम्पल इसका क्या है? इंडिया। क्लियर है? आप समझ आ गया वो क्वेश्चन मुझे? वो मैंने जानबूझ के पहले दे दिया था ताकि मुझे ये समझ आए कि तुम उसको थोड़ा सा दिमाग लगा पा रहे हो, नहीं लगा पा रहे हो। चलो, जितना पढ़ा है गाइस इसको रिवाइज कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो बता दो अब इसका आंसर क्या है। अब बता दो आंसर क्या है इसका। बी। सूरज समझ आया इसका आंसर क्या है? ठीक है, सो सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। चलो जी, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स, बाय बाय, जय हिंद।